प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 वालों बच्चों का जो हिंदी का बुक चलता है ना दुर्वा, उसका नाम बापा, ठीक है ना, यानी कि चैप्टर नंबर 9 लेकर आए। क्या है? एक खिलाड़ी की कुछ यादें, ठीक है ना। आज की क्लास में इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर को देखने जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न आपके इस अध्याय में हैं सभी के उत्तर को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और आप लोग उसको नोट करते भी जाइएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या है पार्ट से। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, ठीक है ना। उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली? लेखक जो है वो बैडमिंटन के चैंपियन थे, ठीक है ना। लेकिन उनको हॉकी खेलने का प्रेरणा किससे और कैसे मिला, इसका उत्तर आपको बताना है। एक बात बोलना चाहूँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर में कैसे इसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, लेखक बैडमिंटन चैंपियन थे, लेकिन एक दिन ध्यानचंद को स्कूल में के ग्राउंड में हॉकी खेलते देखकर वे उससे प्रभावित हो गए और हॉकी खेलने लगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ना सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है खो में। इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये आंसू खुशी के आंसू थे, ठीक है ना। चलिए आप लोग कैसे उत्तर लिखेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, कैसे लिखना वो देखिए। लिखिएगा, भारत को इंग्लैंड से आज़ाद हुए कुछ ही दिन हुए थे, ठीक है। मतलब कुछ दिन पहले भारत जो है इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। अंग्रेजों को उनके ही घर में जाकर हराना, जिसने हमें गुलाम बनाकर रखा था, यह अपने आप में ही बड़े गर्व की बात थी। इसी कारण सबकी आंख में आंसू आ गए। मतलब जो भारत पे गुलाम गुलाम बनाए हुए था अंग्रेज, ठीक है ना, कुछ दिन पहले हम लोग आज़ाद हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद उसी के घर में जाकर हॉकी में उसको हराना, ये बड़ी गर्व की बात है, ठीक है ना। इसीलिए सबके आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल इसमें क्या है, खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है, लेखक ने किस जज्बे की बात की है? यह जज्बा क्यों जरूरी है? तो आप लोग इसे उत्तर में कैसे लिखिएगा चलिए देखते हैं। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, खिलाड़ियों में खेल की भावना के साथ साथ उसे जीतने का जज्बा बहुत जरूरी होता है। तभी वह अपने पूरे दमखम, ठीक है, मतलब पूरे जोश दिमाग लगा के दम खेलता है, ठीक है ना, दमखम से तथा पूरे जुनून के साथ खेल सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका दूसरा है याद करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ। लाहौर को याद करना चाहता हूँ। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि, देखिए क्या बताना है वो देखिए। पहला क्या है, लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या करना चाहता था, ठीक है ना। तो लेखक जो है वो 60 साल की बात करने के लिए क्या करना चाहते थे। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। लिखिएगा आप लोग, क्या दिख रहा है आपको, लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे की ओर मुड़कर देखना चाहते हैं, मतलब पिछले दिनों को याद करना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे अब। तो देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तुम्हें अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे? आप लोग उत्तर में लिखिएगा, हिंदी सीखने के लिए पहले अक्षर ज्ञान लेंगे, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान लेंगे, फिर उसका व्याकरण, उसके बाद उसको बोलने और लिखने का तरीका जानेंगे, उसके बाद उसके व्यवहारिक रूप को अपनाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे नोट कर लेंगे ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी होता है? बोल रहा है कि पिछले किसी बात को अगर मान लीजिए आपको याद करना है, उसे रटना जरूरी है, या सोच समझ, ठीक है ना, के साथ उस पर चर्चा विचार और उसका, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है। तुम्हें जो भी उचित लगे उसे कारण सहित बताओ, ठीक है ना। रटना जरूरी है या फिर उसे सोच विचार करना, आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करना, ये सब जरूरी है। क्या जरूरी है आप अपने अनुसार बताना। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा वो देखिए। लिखिएगा, पिछली किसी बात को याद करने के लिए उसके संदर्भ में जानना जरूरी है कि वह आखिर फिर क्यों की जा रही है,
उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। उसे रट ठीक है ना, रटा नहीं जा सकता, मतलब उसको रट हम लोग नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं जाता। उसे केवल समझा और उसी के आधार पर भविष्य में किसी भी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम उसको रट नहीं सकते, मतलब उसको समझ लेंगे उस पर, ठीक है ना, समझ लेंगे, ताकि भविष्य में उसी बात के आधार पर भविष्य में किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है आसानी से, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए क्या है, 3 में बिखरा हुआ। पहला प्रश्न क्या है इसमें, पता करो कि कोई सामान विचार और ध्यान क्यों बिखरता है। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए ये आपका सवाल है ना, ठीक है ना। तो आपके इसके उत्तर में कैसे लिखिएगा वो देखिए, लिखिएगा उत्तर में, आप लोग को दिख रहा होगा। कोई सामान विचार और ध्यान लापरवाही और कार्य को ठीक से ना करने के कारण सामान बिखरता है। एकाग्रता के अभाव में विचार और ध्यान बिखर जाता है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक था। अगला सवाल क्या था ख में, उनके बिखरने से क्या क्या होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखिएगा वो देखिए, लिखिएगा सामान बिखरने से कार्य करने में असुविधा होती है तथा समय की बर्बादी होती है, तथा विचार और ध्यान बिखरने से कार्य में सफलता नहीं मिलती है, ठीक है ना। अगर सामान बिखरेगा तो हमको कार्य करने में असुविधा होगा और समय काफ़ी बर्बाद होगा। अगर विचार ध्यान बिखरेगा, ठीक है ना, तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पे, 3 में लेखक का दिमाग खेल से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रांजेक्टरी, ठीक है ना, होने के कारण कैसे मुश्किलों में उलझा होगा, ठीक है ना। तो देखिए उसके उत्तर में कैसे लिखिएगा, लिखिएगा लेखक का दिमाग खेल से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाववाद और ट्रांजेक्टरी होने के कारण इस मुश्किलों में उलझ गया कि कहीं फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच ना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। देखिए अगला क्या है आपका 4 में, फिल्म और गीत। इसमें क्या करा देखिए, पढ़िए आप लोग पहले। कह रहा है फिल्मों में दृश्यों के साथ गीत गाए जाते हैं। फिल्म के अतिरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जहाँ उसी के अनुकूल गीत भी गाए, ठीक है ना, गाए बजाए जाते हैं। इस पाठ में भी पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जन गण मन बजा का उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। तुम फिल्मों के कुछ मशहूर गीत को बोलो बोलो, ठीक है ना, की सूची बनाओ और जो फिल्मों में दृश्यों के साथ तो गाए ही गए हैं, ठीक है ना, गाए ही गए हो, जिन्हें विशेष अवसर पर भी, मतलब क्या है, कह रहा कि जैसे गाना की सूची बनाना है जहाँ की फिल्में गाए जाते हैं, ठीक है ना, और विशेष अवसर पर भी मतलब गाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, गाया बजाया जाता है। तो उसको आपको खुद से बोलना, ठीक है ना। क्या करा है यहाँ पे देखिए, तुम फिल्म के कुछ मशहूर गीतों को बोलो, ठीक है ना, बोलो की सूची बनाओ। तो आप लोग अपने अनुसार गीत, जो आप लोग फिल्म, बहुत सारे बच्चे हैं तो खुद से फिल्म देखते ही होंगे, ठीक है ना, आप लोग अपने अनुसार गीत की सूची बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे तो फिल्म देखते ही होंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिएगा कौन सा गीत है। देखिए 5 में क्या है, खेल कूद। इसमें क्या है, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए नाम है बहुत सारा, ठीक है। इन्हें खेलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी सूची बनाओ। मान ली हॉकी है तो इसमें क्या क्या लगेगा, जैसे स्टिक लगता है, बॉल लगता है, मतलब क्या क्या लगता है, सारा कुछ यहाँ पे आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कैसे इसको भरिएगा। तो देखिए सबसे पहले हॉकी था ना, हॉकी में आप लोग क्या लिखिए, हॉकी स्टिक लगेगा, बॉल लगेगा, 9 खिलाड़ी, मैदान लगेगा। फिर क्रिकेट में, ठीक है ना, बैट लगेगा, बॉल लगेगा, 3 स्टिक लगेगा, और ऊपर रखी गिल, ठीक है ना, गिल्ली, मैदान, खिलाड़ी, ये सब लगेगा। फिर ठीक है, टेनिस में क्या क्या लगेगा, नेट लगेगा, ठीक है ना, मतलब जाल जो होता है, टेनिस रैकेट, बॉल लगेगा, ठीक है ना, टेनिस प्ले ग्राउंड लगेगा, ठीक है, मतलब वही मैदान जो होता है टेनिस जहाँ पे खेला जाता है। तैराकी में क्या लगेगा, स्विमिंग ड्रेस लगेगा, स्विमिंग पूल लगेगा, ठीक है। तैराकी मतलब जिसको आप लोग कहते हैं गाँव में तैरना, ठीक है ना, वही। उसके बाद क्या है यहाँ पे देख लीजिए अगला। चलिए चलिए अगला है तीर दादे, ठीक है ना, मतलब तीर जरूर जो चलाते हैं उसमें धनुष लगेगा, तीर लगेगा, ठीक है ना, टारगेट लगेगा जहाँ पे आपको तीर निशाना लगाना। कबड्डी में खिलाड़ी और मैदान लगेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं अब। अगला देखिए प्रश्न है 6 में पता लगाओ। इसमें पहला क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है।
तो देखिए आप लोग उत्तर लिखिएगा, क्रिकेट में बीच में पिच और और घेरा बनाया जाता है, ठीक है ना, बन जाता है, ठीक है ना, घेरा बनाया जाता है। फुटबॉल और हॉकी के मैदान के दोनों ओर नेट यानी कि जाल के गोल बनाए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को बॉल या फुटबॉल डालना होता है, ठीक है। मतलब क्रिकेट का मैदान यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, चारों ओर क्या होता है, घेरा बनाया जाता है। और फुटबॉल हॉकी में चारों नेट जाल से बनाया जाता है, गोल करने के लिए। आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है, इंटरनेट पे आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे सर्च मार के, या फिर बहुत सारे बच्चे तो मैच देखते होंगे तो उनको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल इसी में क्या था, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में किन किन खिलाड़ी, सॉरी, कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट और हॉकी में 11 11 मतलब 11 11 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल में 9 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। फुटबॉल में 9 प्लेयर होते हैं और क्रिकेट और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है हॉकी से जुड़े शब्द की सूची बनाओ। तो आप लोग हॉकी से जुड़े मतलब क्या क्या चीज़ में लगेगा वही सब में जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, स्टिक लिखिएगा, डी लिखिएगा, ठीक है ना, गोलकीपर होता है, ठीक है ना, पेनल्टी कार्नर होता है, ठीक है ना। तो आपको लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। अगला देखिए क्या है, तुम्हारी बात। इसमें पहला क्या है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, अपने किसी स्थानीय खेल के नियम, खिलाड़ियों की संख्या, सामान के बारे में बताओ। तो आप क्या पूछे, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। हर एक बच्चा को अलग अलग खेल पसंद होगा, तो आप अपने अनुसार जो भी आपको पसंद होगा उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है अपने किसी स्थानीय खेल के नाम, नियम, कितना लगता है उसमें प्लेयर, वो सब बताना है। तो आप अपने अनुसार लिखिएगा, जो खेल का आपको पसंद होगा उसी के बारे में लिख दीजिएगा। अगर आप लोग लिखिएगा क्रिकेट, क्या कर रहा है, अपने स्थानीय खेल के लिखिएगा क्रिकेट, उसमें कितना प्लेयर लगता है, तो 11 प्लेयर लगता है, ठीक है ना। सामान के बारे में बताओ, तो उसमें बैट लगता है, बॉल लगता है, मैदान लगता है, ठीक है ना। काफ़ी लोग हेलमेट भी लगते हैं, ठीक है ना, ग्लव्स लगता है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम बोल दिए, वैसे आपको ये खुद से करना कि आपको कौन पसंद है, ठीक है ना। हर बच्चा का अलग अलग पसंद होगा, तो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। वैसे हम इसका उत्तर बता दिए। अगला क्या है, अपने जीवन की किसी ऐसे घटना के बारे में बताओ। पहला क्या है, जब तुम्हारी आंखों में से, ठीक है ना, क्या, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए हो। कुछ ऐसे घटना के बारे में बताना जब आपकी आंखों में आंसू आया होगा। भाई आपकी आंखों में आंसू आया होगा वैसा घटना बताना, तो हमको थोड़ी पता होगा, ये तो सारे स्टूडेंट को ही पता होगा। उसके बाद बोला जब तुम अपना दुख दर्द भूल गए हो, तो ये भी आपको खुद से ही बनाना है। आपका अपना दुख दर्द भूल हमको थोड़ी पता होगा, सब बच्चा का अलग अलग कोई अपना ऐसा मोमेंट होगा, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। अगला देखिए, खेल और सिनेमा। इसमें क्या है, खेलों पर बनी कुछ फिल्मों के बारे में पता लगाओ। मतलब वैसे फिल्म का नाम या खोजना है जो खेल पर बना है, ठीक है ना। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम और उनमें दर्शाए गए खेलों के नामों का को साथ मिलाकर एक सूची बनाओ। कक्षा में उन फिल्मों के बारे में बातचीत करो, ठीक है ना, बातचीत भी करना है। आप कैसे इसका उत्तर लिखिएगा वो देखिए। तो खेल पे आधारित कई सारे फिल्म है जिसका आप लोग नाम जानते हो। एक लगान फिल्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, लगान, जो कि क्रिकेट से आधारित है। तो आप लोग नाम लिखिएगा क्रिकेट, उसके बाद लगान लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और क्रिकेट से एक 83 फिल्म भी है, ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हॉकी से याद रखिएगा तो क्या है, चक दे इंडिया, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए, क्या लिखिएगा, चक दे इंडिया, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, कुश्ती से आप लोग दंगल फिल्म सुने होंगे, दंगल बहुत ज़्यादा पॉपुलर फिल्म है, ठीक है ना। सारे बच्चे इसके बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्रिकेट से संबंधित दे दिए, ये हॉकी वाला है, और ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। चलिए इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। चलिए हम यहाँ पे साफ कर देते हैं अब इसको। चलिए सारे बच्चे नोट कर लिए ना, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, देख लिए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं क्या है, 9 में क्या कर रहा है, 9 नंबर सवाल उसको देखिए। जगह जगह के खेल, कुछ खेल कुछ खास जगहों में ही खेले जा सकते हैं, और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। बताओ कि, पहला क्या बताना है वो देखिए, कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं, कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं। चलिए देखते हैं तीनों का उत्तर हम लोग। तो देख लीजिए बच्चा जी, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, ठीक है ना, कौन से खेल अंदर खेले जाते थे। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ठीक है ना, एस्कै, ठीक है ना, कैरम, चेस, लूडो वूडो भी होता है, वो सब हम लोग अंदर खेलते हैं, मतलब घर के अंदर, ठीक है ना। या फिर ग्राउंड के अंदर कुछ भी चीज़ होता है घर के अंदर। कौन सा खेल बाहर खेले जाते हैं, मतलब खुले मैदान में, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है ना, लॉन टेनिस हो गया,
उसका कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं, जैसे तैराकी हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, बैट लिफ्टिंग हो गया, उसका कंप्यूटर गेम हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, अकेले खेलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है सारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपका सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जान लिए हैं, ठीक है ना। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास आपको किस सब्जेक्ट का और कौन सा चैप्टर का चाहिए वो भी आप लोग जरूर से बताइएगा। चलिए जाते जाते बोलते हैं, सारे बच्चे को थैंक्स कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।